Students, in last video we have discussed about health, and in this video we will discuss about healthcare services. So हमने कहा था कि health care is provided in two ways. First one is public health care and private health care. जब भी हम बात करेंगे public, जब भी टर्म ये public health care आएगा, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं उन सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहलाते हैं, बिकॉज उनके जो ऑनर होते हैं वो कोई एक इंडिविजुअल होता है. बट ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऐसी कोई भी संस्था, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट चलाती है उसे हम पब्लिक सेक्टर, या अगर हम हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें तो उनको हम पब्लिक हॉस्पिटल्स कहेंगे, या इन फैसिलिटीज़ को बोलेंगे पब्लिक हेल्थ केयर. So these are provided by government through government hospitals, dispensaries and clinics in both rural and urban areas. So government की प्रेजेंस जो है अर्बन एरियाज़ में भी है और रूरल एरियाज़ में भी है. Every state government has health care centers in villages and multi-specialty hospitals in large metros. मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, चेन्नई, इनमें बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जिन्हें हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कहते हैं. अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं जो लोगों के हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, उन्हें डिजीज़ फ्री रखने के लिए बहुत काम करते हैं. दिस हॉस्पिटल्स प्रोवाइड इधर फ्री और लो कॉस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सच एज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़. इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है. सो वाट एवर द फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट है प्रोवाइड कर रही है, वाट एवर द फैसिलिटीज़ दैट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग टू अस, उनमें जो कॉस्ट होता है काफ़ी कम होता है. इसमें बहुत सारे इसेंशियल टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं और मेडिसिन भी दिए जाते हैं. आपको अपने शहर में पता होगा सदर हॉस्पिटल के बारे में, आपने नाम ज़रूर सुना होगा. वहाँ पर आप अगर पता करोगे, अपने एल्डर्स से, अपने पेरेंट्स से पता करोगे, तो आप पाओगे कि इन कंपैरिजन टू दोज डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हैं, उनके कंपैरिजन में वहाँ पर ट्रीटमेंट काफ़ी सस्ता होता है. एज वेल एज द पेशेंट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट विथ मेडिसिन बाय द गवर्नमेंट. These hospitals and medical centers receives grants from the government, which in turn comes from the taxes paid by the people. अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये जो हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग जब काम करेंगे तो उनकी सैलरीज बनेगी, इतने सारे लोग काम करेंगे तो खर्च आएगा, तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, जबकि वो जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है काफ़ी कम है. सो लेट मी टेल यू दैट गवर्नमेंट जितने भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जिनको गवर्नमेंट चलाती है, रन करती है, दे गेट ग्रांट. ग्रांट का मतलब गवर्नमेंट उनको मनी देती है, पैसा देती है ताकि वो अपने काम को चला सके. सो गवर्नमेंट ग्रांट्स द मनी सो दैट दे कैन ऑपरेट देयर एक्टिविटीज़. नाउ अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर गवर्नमेंट के पास ये पैसा कैसे आता है. सो गवर्नमेंट गेट्स दिस मनी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस. आप कोई भी सामान खरीदते हो, इवन अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आप एक पेंसिल खरीदते हो या आप घूमने जाते हो, कहीं ना कहीं आपको टैक्सेस भरने होते हैं. अगर आप मूवी देख रहे हो तो टैक्स भरना है, अगर आपने पेंसिल ली उसमें भी टैक्स भरना है, आपने जो मैगी खरीदी उसमें भी आपने टैक्स भरा है. यही टैक्स कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के पास, एंड एज दिस टैक्सेस आर पेड बाय द पीपल, सो ये लोगों का पैसा ही जमा होता है गवर्नमेंट के पास, जो लोगों की भलाई के लिए ही खर्च करती है. कौन खर्च करती है? हमारी गवर्नमेंट. सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट दिस टैक्सेस आर पेड बाय द पीपल एंड दिस मनी इज़ यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. अभी आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, और आप देख रहे होंगे कैसे गवर्नमेंट डे एंड नाइट लगातार काम कर रही है. जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, लाइक डॉक्टर्स, लाइक नर्सेज, वार्ड बॉयज़, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं. ये दिन रात काम कर रहे हैं ताकि जो कोरोना वायरस है इसका स्प्रेड ना हो. सो इट इज़ एन एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर. अगेन इट इज़ मेंशन पब्लिक हेल्थ केयर, इट मीन्स गवर्नमेंट, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़. इसलिए आपको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है.
गवर्नमेंट आपको बार बार एडवाइस दे रही है, फ़ोन पर आप किसी को कॉल लगाते हो उस पर एडवाइस मिलती है, टीवी पे ऐड आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड आ रहे हैं, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, सो दैट बहुत सारे लोग ना मारे जाए या परेशान ना हो. Not only coronavirus, there are various other diseases like tuberculosis, polio, malaria, jaundice, dengue और चिकनगुनिया. ये सारे जो बहुत डिजीज़ हैं जो बहुत परेशान करते हैं, इन डिजीज़ का स्प्रेड ना हो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत काम करती है. फॉर एग्जांपल आपने बचपन में पल्स पोलियो की ड्रॉप पी होगी. वाई दिस पल्स पोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दी जाती है? बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ नेशन. अगर किसी कंट्री के बच्चे बहुत स्ट्रांग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो वो कंट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. दैट्स वाई आपको आपके हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए आपको बचपन से ही पल्स पोलियो की दवा दी जाती है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? सो दैट ऐसे कोई भी डिजीज़ हमारे सोसाइटी में स्प्रेड आउट ना कर पाए. So the Pulse Polio campaign by the government has certain Sundays embarked as Polio Day. आपको पता होगा पोलियो डे बनता है जिसमें डोर टू डोर भी वॉलंटियर्स जाते हैं और साथ में इवन पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर पोलियो ड्रॉप जहाँ पिलाई जाती है वहाँ पर जाते हैं और बच्चों को ड्रॉप पिलाते हैं. सो ऑन दिस डे all children below the age of 5 years are administered polio drops free of cost. Here it is very important to understand that ये free of cost मिलता है. और आपको पता है it is the duty of government to do all the welfare of the public. हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए एवरी स्टेट, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट हर जगह इस पल्स पोलियो को ऑर्गेनाइज किया जाता है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स इस पर आप बहुत ध्यान देंगे दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ एवरी सिटीजन. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सारे सिटीजन्स के हेल्थ के बारे में सोचे, उसे सेफ गार्ड करने के लिए काम करे. और शायद अभी कोरोना वायरस के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप देख सकते हो कितना काम किया जा रहा है, जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि गवर्नमेंट क्यों इतना वर्क करती है लोगों की भलाई के लिए, उनके हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए. नॉट ओनली दिस, आपने सुना होगा कि सैनिटाइजेशन किया जा रहा है बहुत जगह. बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है. लोगों के पास लोगों के घरों में टॉयलेट्स नहीं बने हुए. तो आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन, लोगों के घर घर जाकर गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है. एज वेल एज दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड मनी. ऐसी फैमिलीज जिनके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग मनी सो दैट दे कैन मेक देयर टॉयलेट्स, सो दैट जो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है ये ना स्प्रेड हो पाए. नाउ here one very important term is mentioned that GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हमारी कंट्री में जितनी भी चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी वैल्यू को जब एक साथ ऐड करते हैं उसे हम GDP कहते हैं. ठीक है. अब ज़रा आप सोचो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर टुडे इज़ अबाउट 4.17% ऑफ GDP. द लार्जर पार्ट ऑफ हेल्थ कॉस्ट इज़ पेड बाय पेशेंट. कहने का मतलब है आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर मिलियंस ऑफ पीपल जिनके पास प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, एंड दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर देयर ट्रीटमेंट. ऐसी बहुत सारी गरीब फैमिलीज़ हैं जिनका बहुत सारा पैसा उनके इलाज में, ट्रीटमेंट में खर्च हो जाता है. बिकॉज उनका जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है प्लस हेल्थ उतना अच्छा नहीं है. So medical care is the second most common cause of rural family debt. Very important line to understand. Students आप इस पे ध्यान देंगे. Medical care is the, here you can see that medical care is the second most common cause of rural family debt. Debt का मतलब होता है कर्ज. जो हमारे रूरल फैमिलीज़ हैं, जो गाँव में जो मैक्सिमम फैमिलीज़ रहती हैं, उनके कर्ज की सबसे बड़ी वजह जो है हेल्थ है. बिकॉज ड्यू टू पुअर हेल्थ दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी इन देयर ट्रीटमेंट.
उनके इलाज में बहुत पैसा खर्च होता है, और व्हेन दे आर नॉट एबल टू पे दे टेक डेप्ट, जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वो अपने गांव से या बैंक से या किसी भी जगह से पैसा लेते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं। सो अबाउट 62 मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम फ्लोरोसिस, अ वाटर बॉर्न डिजीज़। आपको पता होगा इफ़ इन वाटर देर इज़ मोर फ्लोराइड, अगर हम ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है तो इससे भी बीमारियाँ होती है। सो इट इज़ अगेन अ वाटर बॉर्न डिजीज़, इसका नाम है फ्लोरोसिस। और आपको पता होगा हमारे घरों में आरओज़ लगते हैं सो दैट वी कैन ड्रिंक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्यों? ताकि ऐसी बीमारियां ना फैल पाएँ। बट व्हाट अबाउट दोज हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज़, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, सो दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स in terms of waterborne diseases, or again their most of the income is wasted in their treatment. So health is very very important. Now we will discuss about private healthcare facilities. इसका मतलब है ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हॉस्पिटल्स या मेडिकल सेंटर्स या फिर हेल्थ केयर सेंटर चलाते हैं फॉर द प्रॉफिट मोटिव। उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। आपने देखा होगा पब्लिक हॉस्पिटल्स में विच आर रन बाय गवर्नमेंट, वहाँ पर मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, वहाँ पर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें रन करती है और उन्हें ग्रांट देती है, पैसा देती है। बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस जो ऐसे हॉस्पिटल्स को चलाते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। Such services are mostly found in urban areas and are expensive as they offer the latest equipment to provide all kind of facilities and tests. यहाँ पर इलाज कराना, ट्रीटमेंट कराना काफ़ी महंगा होता है बिकॉज वो नई नई मशीनों के साथ सारे इक्विपमेंट्स के साथ टेस्ट भी करते हैं और इलाज करते हैं। इट इज़ विल बी होमवर्क फॉर यू कि आप पता करो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स के बारे में जो आपके एरियाज़ में प्राइवेट हो और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स के बारे में जो पब्लिक हो। मैनी डॉक्टर्स सेटअप देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। आपको पता होगा आपके शहर में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स जिनकी खुद की क्लिनिक्स हैं और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं, उनके अपने चार्जेस होते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे दोज डॉक्टर्स हु आर वर्किंग इन अ पब्लिक हॉस्पिटल्स, वहाँ पर फीस उनकी काफ़ी कम होती है। बट इन प्राइवेट क्लिनिक्स वी नो दैट वी हैव टू पे मोर फीस देयर। सो वी कैन ऑल्सो सी प्राइवेट शॉप्स विथ सेल मेडिसिन्स। बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं जो मेडिसिन्स को सेल करते हैं एंड द रेट इज़ वेरी हाई और द रेट इज़ हाई इन कंपैरिजन टू द मेडिकल स्टोर्स इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। द बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। आपने कैडिला का नाम सुना होगा, आपने सिप्ला का नाम सुना होगा, आपने बहुत सारे ऐसी कंपनीज का नाम सुना होगा जो दवाइयाँ बनाती हैं। दे आर बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज। इन कंपनीज को फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहते हैं। दे हैव इंटर्ड द रेस इन मार्केटिंग मेडिसिन्स, और वो मेडिसिन्स को मार्केट करते हैं। सो बहुत सारे मेडिसिन्स का भी प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। द प्राइवेट सेक्टर मेक्स अप फॉर 80% ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन अ स्टेट। और देखो हमारे स्टेट में या कहीं पर भी मोस्ट ऑफ द health care services are offered by private sector despite being expensive than public services. they are expensive, वो काफ़ी महंगे हैं, बस इसके बावजूद भी अराउंड 80% जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती है प्राइवेट सेक्टर में। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस वी विल डिस्कस। मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स टेस्ट अवेलेबल होते हैं। वो सारे टेस्ट और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हमारा इलाज करते हैं। दैट्स वाई दे ऑफर एंड ऑल्सो चार्ज हैफ्टी सम ऑफ मनी, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दे आर ऑल्सो रन बाय प्राइवेट डॉक्टर्स। दे लॉट ऑफ प्राइवेट डॉक्टर्स वर्क देयर, सो दे यूज़ बट इन प्राइवेट डॉक्टर्स we know that in private hospitals there are private doctors who give treatment, but in public health centers there are doctors who take a minimal fees or even they are free of cost also. There are many reasons for this. First one is better medical attention and cleaner environment for patients. अब
यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वेनेवर अगर आप में से किसी ने भी सदर हॉस्पिटल जो है डाल्टनगंज में है, अगर आपने वहाँ पे विज़िट किया होगा, आपने देखा होगा कि जो कंडीशन है इट इज़ नॉट हाइजेनिक, वहाँ पे बहुत गंदगी रहती है। बट इफ़ वी हैव गॉट अ चांस टू विज़िट अ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर, मेडिकल अटेंशंस को लेकर, मतलब वहाँ डॉक्टर्स बहुत अटेंटिवली काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। दैट्स वाई प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा ऑफर करता है मेडिकल फैसिलिटीज़ किसी भी स्टेट में। द डॉक्टर्स आर बेटर क्वालिफाइड एंड विलिंग टू स्पेंड मोर टाइम विथ पेशेंट्स, इवन द पुअर प्रेफर टू गो टू प्राइवेट क्लिनिक्स। अगर किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो प्राइवेट क्लिनिक जाना पसंद करेगा। देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि उनके पास पैसा कम हो, लेकिन इफ़ यू विल आस्क देम, they will tell you that it is better to go in a private clinic or hospital because वहाँ पर इलाज ज़्यादा अच्छा होता है। सो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है टू इम्प्रूव द पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स, ताकि इंडिया में ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। दैट्स वाई आई होप आपको समझ में आ गया वाई हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड what are public sector in healthcare and what is a private hospitals or private healthcare centers. Thank you.